और इस बीच खबर ये आ रही है, आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल ने सिंगापुर का एक जो नया वेरिएंट आ रहा था उसको लेकर के तमाम बातें कही थी, बच्चों के लिए खतरनाक है, सिंगापुर का नया वेरिएंट आ रहा है। सिंगापुर सरकार ने अरविंद केजरीवाल के इस बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। सिंगापुर सरकार ने इस तरीके से आपत्ति जताई है कि भारतीय उच्चायुक्त तक को तलब किया है। लेकिन एस जयशंकर का यह बयान सामने आया कि दिल्ली के सीएम देश के लिए नहीं बोलते, देश का वर्जन जो ऑफिशियल वर्जन है वो कुछ और है। दिल्ली के सीएम ने जो है ये जिम्मेदारी, ये जो बयान दिया है वो देश के बिहाफ पे नहीं दिया है। गैर जिम्मेदार टिप्पणी लंबी साझेदारी को नुकसान पहुंचा सकती है। जयशंकर ने यह भी कहा है कि इस तरह की टिप्पणियों से बचना चाहिए। गैर जिम्मेदार टिप्पणी लंबी साझेदारी को नुकसान पहुंचा सकती है। इस वक्त पे जब सिंगापुर भी हमारी मदद कर रहा है, सिंगापुर भी हमारे साथ साझेदार कर रहा है, सिंगापुर ने कोरोना से एक अच्छी लड़ाई लड़ी, तो उस वक्त तक जब सिंगापुर को ब्लेम करने लगते हैं कि एक वेरिएंट सिंगापुर का आ रहा है, ये कुछ ऐसा ही प्रतीत होता है जब आप भारत में रह के कोरोना से लड़ाई करते हुए बाहर की ताकतों को ये बताते फिरे, जैसा कि राहुल गांधी ने भी कहा था कि ये तो भारत का वेरिएंट है, ये इंडियन वेरिएंट है जो नुकसान पहुंचा रहा है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। और भारत ने WHO की एक स्टेटमेंट पर भी कड़ी आपत्ति जताई थी। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि ये नया वेरिएंट सिंगापुर है, थर्ड वेव जो है वो सिंगापुर के वेरिएंट से आएगी और बच्चों को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। अब इसके पीछे कोई साइंटिफिक आधार, ये कोई देश की स्टेटमेंट नहीं थी, ये कहना एस जयशंकर का, और सिंगापुर ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। तो इस वक्त हम एस जयशंकर का आपको ट्वीट दिखाते हैं, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि ये देश का बयान नहीं है। और इस तरह का बयान देने से आपसी साझेदारी को नुकसान हो सकता है। सिंगापुर एंड इंडिया हैव सॉलिड पार्टनर्स इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19. Appreciate Singapore's role as a logistic hub and oxygen supplier. Their gesture of deploying military aircraft to help us speaks of our exceptional relationship. तो उन्होंने तारीफ की है सिंगापुर की। सिंगापुर जो है हमारा एक पार्टनर है, सिंगापुर ने ऑक्सीजन सप्लाई की है, लगातार सिंगापुर हमारा साथ देता रहा है और सिंगापुर हमारा एक्सेप्शनल पार्टनर है। इररिस्पॉन्सिबल कमेंट्स फ्रॉम दोज हु शुड नो बेटर कैन डैमेज लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप। सो लेट मी क्लैरिफाई, दिल्ली सीएम डज नॉट स्पीक फॉर इंडिया। बहुत सीधे तौर पर विदेश मंत्री ने साफ किया है, लेकिन दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का क्या कहना सुनते हैं? सर सिंगापुर सर इससे लेकर जो कंफ्यूजन हो रहा है ये कहा जा रहा है, लेकिन बता देंगे आपको ना, देखो अभी डिटेल में ये पॉलिटिकल वेरिएंट है, कोई वेरिएंट ऐसा है नहीं है। नहीं वेरिएंट तो देखो आपको सारे वेरिएंट्स की मैं लिस्ट बना के दे दूंगा, कितने सारे वेरिएंट्स जो कि बताए गए हैं। देखो वेरिएंट जितने भी होते हैं उनको पहले जीनोम सीक्वेंसिंग होती है, उसके बाद पता लगता है, और वेरिएंट नहीं है ये कहना तो बहुत गलत है। सर विदेश मंत्री एस जयशंकर कह रहे हैं कि इस तरह के बयानों से जो हमारे बहुत पुराने संबंध हैं दूसरे अन्य देशों के साथ में वो डैमेज होते हैं और इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। नहीं देखिएगा, जब लंदन से फ्लाइट्स आ रही थी हमने सरकार से कितनी रिक्वेस्ट की थी कि वे लंदन से आने वाली फ्लाइट्स को रोक लिया जाए। जब सबसे पहले आप 1 साल पहले की बात कीजिएगा, हमने कहा था यूरोप से आने वाली पूरे देश की फ्लाइट रोक दीजिएगा, तो तब भी हमारे खिलाफ कहा गया था भी आप क्यों ऐसी डिमांड कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अगर दिल्ली को या देश को हमें बचाने के लिए कुछ भी करना चाहिए तो करना चाहिए बिल्कुल। लेकिन सर ये कहा जा रहा है कि अभी ये इस तरह का कोई वेरिएंट है नहीं, यानी कि मैंने आपको बताया कोरोना के बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, और आपका ये कहना है कि सिंगापुर में कोई वेरिएंट नहीं है, तो सिंगापुर में तो इसका केस भी नहीं होना चाहिए, केस तो है नहीं। लेकिन ये तर्क जो है यहाँ पर कहा गया स्वास्थ्य मंत्री का कि देखिए इस तरीके का कोई जो स्ट्रेन है हमने दिल्ली को बचाना है, लेकिन जब ये कहा गया कि इस तरीके का स्ट्रेन है ही नहीं है तो आपने रिएक्ट क्यों किया? ये तो गैर जिम्मेदाराना हुआ ना। अब ये देखिए कल अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट क्या किया था, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने इसे सिंगापुर वेरिएंट को जिम्मेदार ठहरा दिया था कि ये बच्चों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, और बाकायदा इसे गैर जिम्मेदाराना बयान बताया है और नाम लेकर के कहा है खुद एस जयशंकर ने ट्वीट करके कि ये बयान देश का नहीं है। ब्रह्म प्रकाश दुबे हमारे साथ मौजूद है। ब्रह्म प्रकाश, इस वक्त जब इस कोरोना की लड़ाई में सिंगापुर हमारा पार्टनर है, हमारा साथ दे रहा है, हम क्या कर रहे हैं? अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने वाला बयान। भैया आपके पीछे क्या लॉजिक था? सिंगापुर कह रहा है ऐसा कोई स्ट्रेन ही नहीं है, वर्ल्ड कह रहा है कोई स्ट्रेन नहीं है, और वैज्ञानिकों को कमेंट करने देना, तो आपको पॉलिटिकली क्या कमेंट करना है? बिल्कुल सचिन, देखिए ये बहुत बड़ी बात है जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने कही है, और उसका कहीं ना कहीं देश को नुकसान उठाना पड़ रहा है।
आप देखिए किसी भी देश में जो वेरिएंट पाया जाता है उसका एक वैज्ञानिक नाम रखते हैं। भारत में भी जो वेरिएंट पाया गया, जब मीडिया में भारत का नाम जोड़ा गया था, तब भी सरकार की तरफ से इसको क्लैरिफाई किया गया कि इंडियन वेरिएंट मत कहिए, क्योंकि वेरिएंट का एक नाम होता है। अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से कल सिंगापुर वेरिएंट का नाम लिया और कहा कि वो भारत आ सकता है, कल देखिए सचिन, मैंने एम्पावर्ड ग्रुप के चेयरमैन हैं जो डॉक्टर वी के पॉल, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा था कि सिंगापुर में जो नए तरह का वेरिएंट आया उसको लेकर, तो उन्होंने भी कहा है कि हमारी जो अभी इसके कोई तथ्य और साक्ष्य हमारे पास नहीं है, हम नजर रखे हुए हैं अगर इस तरह का वेरिएंट है तो। लेकिन आप एक मुख्यमंत्री, एक राज्य के मुख्यमंत्री होकर और आप देश के मामले में बयान दे रहे हैं, इससे जाहिर तौर पर जो दोस्ताना मित्र हैं हमारे, खासतौर से सिंगापुर जैसा देश जो भारत का हमेशा से मित्र राष्ट्र रहा है, उससे संबंध तो खराब होंगे ही होंगे। और सिंगापुर की आपत्ति जायज भी इस मामले में है। हालांकि हमारे विदेश मंत्री ने उसको उनको सही संदेश दिया कि एक राज्य का मुख्यमंत्री पूरे देश को रिप्रेजेंट नहीं करता है। भारत और सिंगापुर के संबंध बहुत पुराने हैं, दोनों ही मित्र राष्ट्र हैं, और ये विदेश मंत्री ने तस्वीर भी साफ की है। और देखिए अमूमन सचिन, कोई भी राज्य का मुख्यमंत्री इस तरह की टिप्पणी नहीं करता है जिससे देश के संबंध खराब हो दूसरे देश से। लेकिन जिस तरह से पॉलिटिकल फायदे के लिए, ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने राजनीतिक फायदे के लिए, जिस तरह से वो हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बयानबाजी करते हैं राजनीतिक फायदे के लिए, उसी तरह से उन्होंने सिंगापुर वेरिएंट का नाम लेके वायरस का एक तरह से आगे बढ़ के कहे कि राजनीतिक देश का पार्ट है ना, देश को नीचा दिखा करके कौन सी दिल्ली को बचा लोगे? या राहुल गांधी जब कहते हैं कि इंडियन वेरिएंट है, तो भैया मोदी को नीचे दिखा करके कौन सा आप देश बचा लोगे? इसी देश पर राज करना ही है ना आपको। तो यानी कि ये तो दुनिया एग्जाम्पल देती होगी। और पूजा, ये तो WHO की गाइडलाइंस है कि वरना तो इसको हर कोई कहता है कि चीन वायरस, वुहान वायरस, वो डोनाल्ड ट्रंप तो कहते ही थे। ये तो WHO की गाइडलाइन थी कि भैया किसी देश के साथ हमने किसी वायरस को जो है कनेक्ट नहीं करना है, इस कारण से हम नाम नहीं लेते। और यहां भारत में कम नहीं हो रहे, कोई इंडियन वायरेंट कह रहा है, कोई कह रहा है सिंगापुर वायरेंट, और जो नुकसान हो रहा है वो भारत के रिलेशन को, इस फाइट को ही हो रहा है। बिल्कुल सचिन, देखिए 1700 से ज्यादा वेरिएंट पाए जा चुके हैं अलग अलग देशों में, और 617 म्यूटेशंस तो भारत में पाए जा चुके हैं। अगर हर म्यूटेशन के पीछे आप किसी शहर का या किसी देश का नाम जोड़ने लगेंगे तो जो वैज्ञानिक जांच है वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएगी और देश की जो फजीहत होगी वो अलग होगी। जब B1617 को लेकर शोर मचा था दुनिया भर में और उसे इंडिया वेरिएंट कहा गया था, तब भी भारत ने आपत्ति जताई थी, WHO को सफाई देनी पड़ी थी कि इसे इंडिया वेरिएंट ना कहे, ये B1617 है और ये किस तरह का असर डालेगा वो हम देखेंगे। इसी तरह से जिसे सिंगापुर वेरिएंट कहकर कल अरविंद केजरीवाल ने जनता को बताया, वो किस तरह का वेरिएंट है, वो बच्चों पर असर करेगा भी या नहीं करेगा, किस तरह से मैनिफेस्ट करेगा, ये सारी चीजें आने वाले वक्त में देखी जाएंगी। कल जब ब्रह्म ने सवाल पूछा था तो डॉक्टर वीके पॉल ने कहा था कि जब तथ्य सामने आएंगे वो वेरिएंट किस तरह से बिहेव करेगा, ये सारी चीजें तो तब पता चलेंगी। तो जो वैज्ञानिकों का काम है, जो रिसर्चर्स का काम है, जो डॉक्टर्स का काम है, उसको ऐसे भी किसी नेता के लिए करना लगभग असंभव है क्योंकि उसके पास एक्सपर्टीज नहीं है। जहां तक हमारी जानकारी है, डॉक्टर अरविंद केजरीवाल डॉक्टर भी नहीं है, MBBS की डिग्री भी नहीं है। तो ये सारी चीजें तय करना WHO का काम है। और हमारे देश में भी जीनोमिक स्टडी हो रही है जो ये बताती है कि कौन सा वेरिएंट किस तरह से बिहेव करेगा और वो किस पॉपुलेशन को आप वैक्सीन मांगिए ना, आप वैक्सीन मांगिए, आप उससे लड़िए, आप देश में जो है सवाल उठाइए। आप चल पड़ते हैं देश के अगेंस्ट क्योंकि सरकार को बदनाम कर देना, तो कहते हैं कि सरकारी वेरिएंट है। बताइए, अब कल तो इतने तक हद हो गई थी कि जब हम जिस टूल किट की बात कर रहे थे, आपने देखा होगा पूजा, कि वहां पर इंडियन वेरिएंट जो है राहुल गांधी कर रहे थे। देखिए किस तरीके से जो है ये देश को नीचे दिखाने और देश को डाउन करने वाली बात होती है। उस वक्त पे जब देश एक तरीके से युद्ध स्तर की स्थिति में है, तब आप कहीं ना कहीं दुश्मन के तरीके का, दुश्मन साथ मिलाने का कहीं काम करते हैं। कल जो डॉक्टर वीके पॉल से बात की थी ब्रह्म ने, एक बार वो देखते हैं। वायरस के सिंगापुर वेरिएंट की भी बात हो रही है, इसमें क्या सच्चाई है? कहा जा रहा है कि बच्चों पर ज्यादा असर करेगा तीसरी लहर के रूप में, और कर्नाटक में भी देखा गया है बच्चों के ज्यादा मामले आने लगे हैं। तो सर इसकी क्या सच्चाई है? बच्चों में सीरियस डिजीज नहीं होती, सिंपल तरीके से ही वो फैलाए नहीं इन्फेक्शन, ये एक पार्ट है, और सिंपल ट्रीटमेंट पैरासीटामोल वगैरह से ही उनका इलाज हो जाता है। लेकिन ये याद रहे कि अगर वायरस अपना स्वभाव बदलता है तो ऐसा स्वभाव ना बने कि जो ज्यादा इफेक्ट करे, इसके ऊपर भी नजर रहनी चाहिए, नजर है। खैर, ये राजनीति से अलग बात करते तो राजनीति के ऊपर खमियाजा यहां तक भुगतना पड़ा, क्योंकि इससे तो काफी टफी स्टैंड माना जाएगा ना ब्रह्म प्रकाश दुबे, कि भारतीय एनवॉय को, उच्चायुक्त को तलब तक करना, और ये उस देश के द्वारा जो सबसे पहले मदद के लिए आगे आया था।
बिल्कुल सचिन, देखिए हर देश, किसी भी कोई भी और राष्ट्र हो, सिंगापुर की बजाय कोई भी देश हो, देखिए चीन के वुहान से तो ये वायरस आया था, लेकिन जब उसको चीनी वायरस कहा, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने चीनी वायरस कहा, तो चीन ने आपत्ति जताई कि इसको चीनी वायरस मत कहिए, और उसका ये जो नाम रखा गया उसके बाद कोविड-19 उसको बुलाया गया, वायरस को उस नाम से बुलाया गया। तो कोई भी देश हो, अगर आप उस देश का नाम उसके वायरस से जोड़ेंगे, उसके नए वेरिएंट से जोड़ेंगे, उसको आपत्ति होगी। सिंगापुर का नाम लिया आपके राज्य के एक मुख्यमंत्री ने और मीडिया में वो आया, जाहिर तौर पर सिंगापुर को उस पर आपत्ति है। और सिंगापुर जैसा देश जो आपको सेकेंड वेव में जब ऑक्सीजन की किल्लत थी, देश को ऑक्सीजन के तमाम इक्विपमेंट्स भेजे, ऑक्सीजन के प्लांट भेजे हैं, और सिंगापुर से हमेशा मित्रता वाले संबंध रहे हैं। और इस तरह से भारत की तरफ से अगर जाए, भारतीय मीडिया में ये आए अरविंद केजरीवाल के बयान के बाद, जिस तरह से सिंगापुर वेरिएंट की बार बार चर्चा हो रही है मीडिया में, तो कहीं ना कहीं सिंगापुर जैसे देश को स्वाभाविक रूप से इस पर आपत्ति होगी, और उन्होंने इस पर कड़ी आपत्ति भी जताई है। हालांकि हमारी तरफ से देखिए, भारतीय विदेश मंत्री ने, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने पूरी तस्वीर साफ कर दी है कि एक राज्य का, किसी राज्य का मुख्यमंत्री पूरे देश को रिप्रेजेंट नहीं करता है, उसका बयान भारत का बयान नहीं माना जाना चाहिए। तो ये सिंगापुर को भी इस लहजे में लेना चाहिए कि लोकल पॉलिटिक्स में, स्थानीय पॉलिटिक्स में हो सकता है किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने जिक्र कर दिया हो, लेकिन ये भारत का बयान कभी नहीं हो सकता है। इसीलिए आधिकारिक रूप से विदेश मंत्री ने, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने पूरी तस्वीर साफ की है, सब कुछ स्पष्ट किया है। लोगों को बता रहे हैं, कोई कैपेसिटी भी तो होती है ना। आप डॉक्टर हैं, आप साइंटिस्ट हैं, आप किसी लैब से जुड़े हैं, आपके पास आधिकारिक क्या है भाई, आप जो बात करते हैं वो दूर तक जाती है। और पूजा, ये तो अलग मुल्क हुआ ना, जिसमें लोग कहीं ना कहीं एग्जाम्पल देते होंगे कि एक तरफ एक सरकार, वो जैसे भी है, ये बाद में हम आकलन कर लेंगे ना कि सरकार फेल हुई या पास हुई या कितने % उसने कम किए, बाद में आकलन कर लेंगे ना। जहां पर उससे पहले उसकी टांग खींचने के लिए बहुत से लोग खड़े हैं, उस वक्त पे जब हम इस तरीके की लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल सचिन, देखिए अगर इस वक्त कोरोना वायरस के हालात की बात करें तो आलोचना करने के लिए बहुत कुछ है। आज 4,529 मौतें हुई हैं, जो विश्व में किसी भी देश का अब तक का सर्वाधिक आंकड़ा है। दिल्ली में वैक्सीन की कमी है, जैसा आपने भी कहा कि वैक्सीन के लिए लड़ाई लड़िए, कोई बात नहीं। उत्तर प्रदेश में वैक्सीन की कमी है, उसको लेकर जब जब आलोचना होती है, उस खबर को सकारात्मक तरीके से दिखाया भी जाता है, क्योंकि ये लोगों की मुश्किलें हैं। लेकिन सिंगापुर वेरिएंट कहना, फिर उसको डराना, फिर साथ में ये भी कहना कि ये बच्चों के लिए खतरनाक हो जाएगा। कल दिन भर आप सोचिए पैनिक की स्थिति रही उस बयान के बाद, क्योंकि लोग डरे हुए थे। और ये तब है जब अभी उसको लेकर ना कोई प्रमाण सामने आया है, और जो अभी तक के नतीजे बताते हैं, दुनिया भर में 80,000 से ज्यादा बच्चों को कोरोना वायरस अफेक्ट कर चुका है, लेकिन उसके आंकड़े ये बताते हैं कि ज्यादातर बच्चों में माइल्ड इन्फेक्शन रहा, बहुत ही कम नंबर ऐसा था जो गंभीर स्थिति में बच्चे पहुंचे। तो ऐसी स्थिति में जब ऑलरेडी देश एक बुरी हालात में है और उसमें अभी युवाओं पर खतरा ज्यादा है, उसमें पहले से बच्चों को डरा देना, माता पिता को डरा देना, एक देश का नाम घसीट लेना, जब हम खुद लड़ रहे हैं कि B1617 को भारतीय वेरिएंट ना कहा जाए, तो ऐसे में जो एक भूमिका होनी चाहिए मुख्यमंत्री की, वो शायद ऐसी नहीं होनी चाहिए। सेकेंड वेव से तो मुकाबला कर नहीं पाए। ऑक्सीजन सिलेंडर की क्या हालत थी दिल्ली में, हमने देख ही लिया था, और दिल्ली का अस्पताल कैसे थे ये हमने देख लिया था। क्योंकि यहाँ तो हर आदमी जो है अपनी स्थिति लेकर के चलता है एज ए कंट्री, तो बाद में ही सोचता नहीं है, वो तो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी पहले सोचता है, महाराष्ट्र की तरह, दिल्ली की तरह, यूपी की तरह, बाकी की तरह। कहीं ये डर तो नहीं है कि भैया थर्ड वेव में अगर बच्चे अफेक्ट होने लगे, उसके लिए तैयारी मेरी तो पूरी है नहीं, इससे पहले सिंगापुर को ब्लेम करना शुरू कर दो। बिल्कुल ये डर है, और ये डर जायज भी है कुछ हद तक सचिन, क्योंकि जब दूसरी वेव में हमने देखा कि ऑक्सीजन के लिए मारामारी हुई, हॉस्पिटल बेड के लिए मारामारी हुई, और खुदा ना खास्ता अगर ये डर सच साबित हो जाता है कि बच्चे भी चपेट में आते हैं, तो ये इस बात को हमें आज ही एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि बच्चों के लिए अभी हमारा देश तैयार नहीं है। ना हमारे पास उतने पीडियाट्रिशियन है, ना उस तरह से हॉस्पिटल बेड्स हैं। लेकिन उसके लिए पैनिक बटन दबाने का या अलार्म बजाने का दूसरा तरीका हो सकता है। जिस तरीके से अभी अरविंद केजरीवाल ने पैनिक बटन दबाया है, उसके पीछे ना कोई वैज्ञानिक आधार है, ना कोई वैज्ञानिक तथ्य है, और उसमें आप सोचिए कि आपके देश के ही जो आला अधिकारी हैं, चाहे वो सेंटर में मौजूद हैं, उनको सफाई देनी पड़ रही है कि सिंगापुर वेरिएंट ना कहिए। तो अगर वैज्ञानिक आधार हो, उस वक्त आप पैनिक बटन दबाइए, तीसरी लहर के लिए तैयारी कीजिए, बच्चों के लिए बेड्स तैयार कीजिए। आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, तो दिल्ली की जनता आपसे ही उम्मीद करेगी, और हेल्थ एक स्टेट सब्जेक्ट होता है, ये बात सीएम भी बहुत अच्छे से जानते हैं। तो चाहे वो कोई भी राज्य हो, महाराष्ट्र में कुछ एक अस्पतालों में हम देख रहे हैं कि अब बच्चों के लिए अस्पताल बनने तैयार हो गए हैं, वैक्सीन के ट्रायल भारत बायोटेक ने शुरू कर दिए हैं बच्चों की वैक्सीन के लिए। तैयारी कुछ इस तरह से की जाती है।
जाहिर सी बात है, तैयारी कुछ इस तरह से की जाती है। और जिस तरीके से अब इस नए वेरिएंट की बात हो रही है, ये जो भी है या जिसे थर्ड वेव से रिलेट किया जा रहा है, ब्रह्म प्रकाश दुबे, जिसका जिक्र किया पूजा ने कि कोवैक्सीन बच्चों के लिए, क्योंकि अभी मैं कुछ देर पहले ही एक शो कर रहा था जिसमें तमाम डॉक्टर्स का कहना था कि हम उसको इस तरीके से भी तैयार कर सकते हैं। एक तो मेडिकल फैसिलिटीज है, दूसरा ये है कि हम उससे पहले बच्चों को वैक्सीनेट करना शुरू कर दें। उस पर क्या तैयारी की जा रही है, क्योंकि कोवैक्सीन को लेकर के ट्रायल को मंजूरी तो दी गई है, उसके बारे में क्या अपडेट है? पहले आप फिर पूजा। सचिन, देखिए, कल जो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जानकारी दी गई थी, 2 साल से 18 वर्ष के उम्र के बच्चों के बीच जो ट्रायल होना है वो अगले 8 से 10 दिन के बीच में शुरू हो जाएगा। मंजूरी पहले मिल चुकी है और बच्चों पर ट्रायल शुरू हो जाएगा। जहां तक वैक्सीनेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है तो हमारे देश में 1 करोड़ बच्चों को एक साथ वैक्सीन देने का इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा तैयार है, क्योंकि जो रूटीन का आपका वैक्सीनेशन चलता है, बच्चों को जो टीका लगता है, वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर देश भर में बना हुआ है पहले से। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में कहीं कोई कमी नहीं है। जैसे ही ट्रायल होगा, बच्चों को वैक्सीन लगाने के लिए हरी झंडी मिलेगी, देश में बच्चों का भी वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। यानी देश के वैज्ञानिक, देश के एक्सपर्ट्स उस तीसरी लहर के लिए और खासतौर से बच्चों के लिए जो चुनौती आ रही है उससे निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। कल जैसा मैंने आपसे जिक्र किया था सचिन, कि कल हमने जब स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया था तो डॉक्टर बी के पॉल ने यही कहा कि हमें देखिए ध्यान रखना है कि बच्चों को अगर इन्फेक्शन होता है, बच्चों पर वायरस जाता है तो वो ज्यादा संक्रमण दूसरों को फैला सकते हैं, लेकिन बच्चों खुद उनको सीरियस बहुत कम होते हैं, गंभीर बीमारी उनको कम होती है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है। तो बच्चों को इन्फेक्शन ज्यादा गंभीर नहीं होता है, ये अभी तक एक्सपर्ट का मानना है। लेकिन नए तरह के वेरिएंट की जो बात की जा रही है, अगर उस तरह का वेरिएंट आता भी है तो उसके लिए भी हमारे एक्सपर्ट्स पूरी नजर रखे हुए हैं। कल भी स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि लगातार जो रिपोर्ट आ रही है दुनिया भर से, नए नए म्यूटेंट को लेकर, वेरिएंट को लेकर, वायरस को लेकर, उस सब पर वैज्ञानिक नजर बनाए हुए हैं, तथ्यों पर नजर बनाए हुए हैं और जैसे भी अध्ययन के बाद आएगा उस लिहाज से आगे बढ़ेंगे। लेकिन तैयारी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से सचिन बात की जाए तो देश की तैयारी एक तरफ डॉक्टर्स इतना काम कर रहे हैं, वो अपनी तरफ से लगे हुए हैं, और दूसरी तरफ आप पॉलिटिकल कमेंट्स देकर के चीजों को जो है, क्योंकि आपके ऊपर सवाल ना उठे, आपकी पॉलिटिकल जो जैसे कहते हैं टर्फ है वो कमजोर ना हो, इस कारण से चीजों को कमजोर या देश को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। ये कुछ ऐसा ही हुआ। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.